और हम एक बार फिर रुक करेंगे हमारे सहयोगी सूरज ओझा जो गुवाहाटी में मौजूद हैं उस होटल में जहां से यह सारा संकट गहराया, क्योंकि शिवसेना के 39 से ज्यादा बागी विधायक गुवाहाटी में मौजूद हैं। सूरज, अब तो तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। मैं दो सवाल दोहराना चाहूंगा। मैं इससे पहले भी कोशिश कर रहा था आपसे ये पूछने के लिए कि मुंबई लौटना है, फ्लोर टेस्ट तो मुंबई में होना है, ये महाराष्ट्र के विधायक हैं, लेकिन फिलहाल गोवा का स्टॉप ओवर क्यों? देखिए, ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि यहाँ से भी वो डायरेक्टली मुंबई की और ये राज्यपाल महोदय इंतजार यही घड़ी का कर रही थी, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटीज है। 16 एमएलए जो हमारे हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 11 तारीख तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं होगा और उसके बीच कोई इस प्रकार की अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वापस सुप्रीम कोर्ट आइए और हमारे सामने ये बात रखिए। ऐसे में अगर गवर्नर हाउस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, असेंबली की धज्जियां उड़ा रहे हैं और गवर्नर हाउस से ही इस प्रकार की राजनीति चलती रहेगी तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। हमारे लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर न्याय की गुहार लगाएंगे। आज भी हमारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, मैं इतना ही कहूँगा। कल मुलाकात होती है देवेंद्र फडणवीस की, कल मुलाकात शाम को देवेंद्र फडणवीस की कल शाम को मुलाकात होती है और दूसरे दिन ही राज्यपाल इस्लाम नहीं बोला ना, जेट से भी ज्यादा स्पीड है। राफेल का स्पीड भी कम पड़ेगा। राफेल जो फाइटर है उनका स्पीड भी यहाँ कम पड़ रहा है, इतनी स्पीड से हो रहा है। कल तो देवेंद्र फडणवीस जी का खुद सामने से बयान है ऑन रिकॉर्ड की 39 ऐसे एमएलए से कांग्रेस एनसीपी के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, हमारे पार्टी में महाविकास आघाड़ी की बात क्या है वो हम देख लेंगे, लेकिन आप उसका मतलब ये है कि आप भी उस एमएलए को तोड़ने में आपका योगदान रहा है पर्दे के पीछे से तोड़फोड़ की राजनीति में। करने दो, इस प्रकार से आप सत्ता हथियाना चाहते हो तो आपको मुबारक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे राजनीति में और असेंबली में, गवर्नर हाउस में, तो जनता देखती है सब कुछ, जनता चुप नहीं बैठे। राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहती है कि बड़ी डिस्टर्बिंग पिक्चर है पॉलिटिकल सिनेरियो उसकी। नहीं, डिस्टर्बिंग सिनेरियो किसने निर्माण किया है? मैंने कहा ना कि ये डिस्टर्बिंग तो हम उस वक्त हुए थे जब 2.5 साल से हमने आपके एक फाइल भेजी है नॉमिनेशन के लिए और आप सिर्फ सरकार अनस्टेबल होने का इंतजार कर रहे थे। ये इसलिए है कि आप किसी को इनाम देना चाहते हैं। उसके बाद ये सरकार गिरने के बाद या गिराने के बाद जो कोशिश हो रही है ये 12 एमएलसी, इसलिए आपने अब तक फाइल रखी होगी। लेकिन मैं राज्यपाल का आदर करता हूँ, गवर्नर साहब है हमारे, उनके ऊपर भी दबाव हो सकता है किसी का, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर इस प्रकार से स्पेशल सेशन बुलाने की बात होती है तो ये कानून के मुताबिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कब अप्रोच करने वाली है शिवसेना से? देखिए, वो हो जाएगा, उस बारे में हमारी जो टीम है, लीगल टीम है, हमारे एक्सपर्ट है पार्टी में, हमारे अनिल देसाई जी है, अरविंद सावंत जी है, अनिल परब जी है, 3 लोग ये काम देख रहे हैं, तो उस बारे में वो निर्णय लेंगे। आज के दिन का शिवसेना ये मानती है 15 से 20 विधायक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। आने दो कल मुंबई में, शायद वो गोवा जा रहे हैं। हाँ भाई, पर्यटन तो चल रहा है, पर्यटन गोवा में खत्म होगा, गोवा से मुंबई आना पड़ेगा। कैसे आएंगे, कब आएंगे, या उधर भी पहाड़ देखेंगे, झाड़ देखेंगे, नदी देखेंगे, अच्छा होटल देखेंगे जो गुवाहाटी में बैठे हैं। करने दो, बोला आप लोग 71 कमरे बुक किए गए हैं गोवा में। करने दो, पैसा है, कोई दे रहा है, करने दो, क्या कर सकते हैं। सर मराठीमध्ये सर आता सर सांगा बोला
काल देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः जाऊन राज्यपालांची भेट घेतली आणि ऑन रिकॉर्ड सांगितलं की 39 MLA जी आहेत ती शिवसेनेवर होताना त्यामुळे सरकार अल्पमतात आहे. काय वाटते देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे विरोधी पक्षनेते आहेत, भारतीय जनता पक्षाचे नेते आहेत, माजी मुख्यमंत्री आहेत. गेल्या 2.5 वर्षापासून हे सरकार महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यापासून पहिल्या दिवसापासून देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के नेता हैं, पाडण्यासंदर्भात बीजेपी के नेता हैं, सरकारला काम करू न देण्यासंदर्भातला आहे आणि त्यासाठी त्यांनी गेले 2.5 वर्ष अथक प्रयत्न केले. सरकार काम न कर पाए, इसके लिए उन्होंने 2.5 साल तक कोशिश की. क्षण जवळ आलेला असेल आणि त्यासाठी या घडामोडी घडवत असतील तर त्यांना आम्ही शुभेच्छा देतो. दुसरी गोष्ट अशी आहे की राज्यपालांना भेटले, राज्यपालांना कोणी भेटू शकतात. राज्यपाल से अगर उन्होंने मुलाकात की है तो इसमें कोई गलत नहीं, राज्यपाल से कोई भी मुलाकात कर सकता है. मुकरर केलेला आहे. हा वेग जो आहे हा मोदींनी जी राफेल विमानं इथे आणलेली आहेत, लढाऊ विमानं, तर राफेल विमानापेक्षा प्रचंड प्रधानमंत्री जो राफेल विमान लेके आए उससे भी ज्यादा स्पीड से गेल्या 2.5 वर्षापासून ये कार्रवाई हुई. तो आप सुन रहे थे संजय राउत को, जो तीखे तेवरों के साथ में इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे और उन्होंने कानून और के खिलाफ बताया है फ्लोर टेस्ट को और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक इस मामले के विरोध की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि इस मामले का विरोध करेगी शिवसेना, जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, और साथ ही उन्होंने तंज भी कसा इस चीज को लेकर कि कल नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की और उस मुलाकात के तत्काल बाद तेज रफ्तार से राज्यपाल की तरफ से, राजभवन की तरफ से फैसला लिया जाता है. फ्लोर टेस्ट की मांग की जाती है, फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जाता है और ये चीजें साफ बताती हैं कि किस तरीके से इसके पीछे एक राजनीतिक घटनाक्रम है, राजनीतिक साजिश है. कोरिया सिटी जानिए ना. कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं. कोरिया सिटी वो बहुत दूर है. कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं. कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा. हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो. हाय, बाबा ने भेजा है. कम हियर. कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी. वो क्या? That's what brought you here. जो तुम्हें यहाँ तक ले आया. क्यूरियोसिटी. ABP न्यूज आपको रखे आगे.